अमेज़न पे आपको सब कुछ भी आ गया ना, और अगर आपको अमेज़न की लिस्टिंग का ऑडिट करना नहीं आया, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए इंडस्ट्री में सर्वाइव करना। ठीक है? तो इस वीडियो में हम देख रहे होंगे कि आप एक अमेज़न की लिस्टिंग का ऑडिट किस तरह से करते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। कोई भी क्लाइंट आपके पास आएगा, अगर उसकी लिस्टिंग पहले से लॉन्च्ड है, ये क्लाइंट्स ज़्यादा पे करते हैं। ठीक है? तो किस तरह से आप ऑडिट करते हैं उसकी लिस्टिंग का, कि भई इसकी लिस्टिंग अच्छी भी है कि नहीं है? क्या-क्या चीज़ें आपने देखनी होती हैं? लेट्स सपोज़ कि हमारा जो क्लाइंट है, क्लाइंट हमारे पास आया है, ठीक है? उसकी प्रोडक्ट है सिल्क बेडशीट्स फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? तो अभी हम आए हैं निश में, सबसे पहले तो हम कैटेगरी में आए हैं। हम अभी प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइंट ने हमें बताया जी ये मेरी प्रोडक्ट है, कोई सी भी हम इसमें से कह देंगे कि ठीक है जी ये क्लाइंट की प्रोडक्ट है, उसका हम ऑडिट करेंगे। इस वीडियो में लाइव ऑडिट करेंगे कि भई होता कैसे है? क्या चीज़ कैसे होनी चाहिए? क्या चीज़ कैसे होगी तो सेल्स नहीं आएँगी? सेल्स बढ़ानी है तो कैसे करना है? ठीक है? ओके। ऑडिट में वैसे ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके पास पीपीसी एक वीडियो हो आपके पास, ठीक है? ये आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ थी, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लेट्स सी। तो अभी हम आगे जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चलते-चलते कहते हैं कि लेट्स से ये हमारी प्रोडक्ट है, ठीक है? एक चीज़ है, मैं आपको बता दूँ, सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन के लिए, कि आप अमेज़न के ऊपर व्हाइट बैकग्राउंड के साथ इमेजेस यूज़ करते हैं, ठीक है? जैसे ये वाली इमेज है व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। लेकिन इस कैटेगरी के अंदर सिल्क की, कॉटन की, अ इन कैटेगरीज़ के अंदर जो है वो फ्लीस की, इन जो जर्सी की, ये जो प्रोडक्ट्स हैं, इनमें आप लाइफ़स्टाइल इमेजेस यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप बैकग्राउंड में दिखा सकते हैं उसको यूज़ होते हुए, ठीक है? ना कि आप बिल्कुल उसका व्हाइट बैकग्राउंड यूज़ करें। तो दिस इज़ जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन कि इन कैटेगरीज़ में ज़रूरी नहीं है कि आप व्हाइट बैकग्राउंड यूज़ करें, आप जो है वो लाइफ़स्टाइल इमेज यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं। हम अभी इमेजेस देखते हुए जा रहे हैं। जैसे अभी आप ये देखें, इसमें तो आपको समझ ही नहीं आ रही कि इसमें क्या-क्या चीज़ें इंक्लूडेड है। तो अभी हम सिर्फ देखते जा रहे हैं लोगों की मिस्टेक्स, लोग कर क्या रहे हैं इस कैटेगरी में। तो लोग 2 पिलो केसेस दे रहे हैं, 3 पिलो केसेस दे रहे हैं और साथ में बेडशीट्स दे रहे हैं। ठीक है, लेट्स गो अहेड। तो एक तो आप इस तरह से प्रोडक्ट्स को देखेंगे कि इस कैटेगरी में है क्या चीज़। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ना, ये है हमारी। लेट्स से इसको ओपन करते हैं हम। अब हमें ये देखना है कि इस प्रोडक्ट में मसला कहाँ पे है। ये प्रोडक्ट यहाँ पे देखें, ये पेज के दरमियान में आ रही है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है? ये पेज में टॉप पे नहीं आ रही है। रीज़न क्या है? सेल्स कम है। मेरी एक बात जो है ना, उसको आपने लिख लेना है अपने पास, ठीक है? याद रखना है आपने। अमेज़न को आपके कीवर्ड से, आपकी वीडियो से, इमेजेस से कोई लेना-देना नहीं है, ठीक है? उसने सिर्फ लिमिट बताई हुई है कि भई इतनी मैक्सिमम इमेजेस यूज़ कर लें, इतने टाइटल में कैरेक्टर्स मैक्सिमम यूज़ कर लें, इतने बुलेट पॉइंट्स में कर लें। वो चीज़ जो आपको चाहिए हर सूरत अमेज़न पे सर्वाइव करने के लिए, वो है आपकी सेल्स। फुल स्टॉप। बस सेल्स चाहिए आपको, सिर्फ सेल्स, ठीक है? कहाँ से आएँगी सेल्स? अमेज़न को तो आपकी अमेज़न ने खुद तो नहीं खोल के देखनी ना कि भई ये इस बंदे की इमेज ज़्यादा अच्छी है इससे। आप ऐसे करो, आप इसको सेल दे दो, ठीक है? ये काम अमेज़न नहीं करेगा। तो फिर चाहिए क्या? सेल्स के लिए हमें चाहिए कि जो बायर है ना, उसको हमारी लिस्टिंग अच्छी लगनी चाहिए, ठीक है? तो ये है इसका फर्स्ट क्राइटेरिया। उसकी एक तो वो देखें वो पैसे स्पेंड करने वाला है, ठीक है? जो बायर आएगा वो पैसे स्पेंड करेगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ बायर और आप बायर हैं, ठीक है? हम लोग मिलके एक प्रोडक्ट परचेज़ करने लगे हैं इसी कैटेगरी में से, ठीक है? सबसे पहले हम क्या देखेंगे? मोस्टली जो बायर्स आते हैं उनको स्पॉन्सर्ड और ऑर्गेनिक लिस्टिंग का फ़र्क नहीं पता होता। ऑर्गेनिक लिस्टिंग में वो सेलर्स हैं जिनकी सेल्स बहुत हाई है और अमेज़न ने उनको टॉप पे रखा हुआ है। जबकि स्पॉन्सर्ड वो हैं जो पे कर रहे हैं कि भई आप हमें टॉप पे दिखा दो किसी तरह, हमसे आप पैसे ले लो इस चीज़ के, ठीक है? ये वो लोग हैं। तो अभी जो ऑर्गेनिक में है, अभी सबसे पहले मैं और आप हैं बायर, ठीक है? हम मिलके यहाँ से एक प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं। तो अभी हम सबसे पहले जो चीज़ देख रहे हैं वो है इमेज। इंसानी दिमाग जो है वो इमेजेस पे काम करता है, ठीक है? तो हम पहले तो इमेजेस देखेंगे भई इसमें से किसकी इमेज अच्छी है। अच्छा, अब ये बात है कि मुझे इसकी इमेज ज़्यादा अच्छी लग रही है, ठीक है? एक तो ये तीनों के तीनों एक जैसे हैं। अब इंसान की जो साइकोलॉजी है उसको डिफरेंट चीज़ चाहिए, ठीक है? तो ये है डिफरेंट एक तो। दूसरा, इसका साइज़ आपको बड़ा नज़र आ रहा है और आपको थोड़ी क्लोज़ली नज़र आ रही है, थोड़ा बड़ा होके नज़र आ रही है शीट आपको, ठीक है? तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग
कि आपकी जो इमेज है वो इस तरह की कुछ होनी चाहिए कि वो बाकियों में डिफरेंट नज़र आए। अब कोई बात है कि अमेज़न ने इसको यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है? उसके रिव्यूज़ भी जो हैं वो अच्छे खासे हैं। तो अभी हम मज़ीद नीचे जा रहे हैं। जो चीज़ जो बायर है, यहाँ पे बायर से मतलब है मैं और आप। आप अगर आप यहाँ पे किसी भी चीज़ में इस वीडियो में एडिट नहीं में एग्री नहीं करते हैं इस वीडियो में किसी चीज़ से, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है? अभी हम आए हैं, हम इमेजेस देख रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई इसकी इमेज भी अच्छी है, इसकी इमेज भी अच्छी है, ठीक है? मतलब ये हमें देखने में अच्छी लग रही हो सकता है आपको ये वाली अच्छी लग रही हो, ये वाली लग रही हो। एक चीज़ अगेन, हर वो प्रोडक्ट जिसमें वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसमें कलर वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, हर बंदा एक नया ही कलर सेल कर रहा है, उसमें बड़ा मुश्किल होता है ये डिसाइड करना कि बायर को चाहिए क्या चीज़, ठीक है? जो बायर अभी आया है ना या जो आ रहा है वो ये सर्च करके आ रहा है सिल्क बेडशीट्स, वो कलर नहीं बता रहा मोस्टली, ठीक है? तो कलर नहीं बता रहा तो मतलब कि वो आके इन कलर्स में से कोई एक चूज़ करेगा। जैसे हमारी प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल ये है, ये बहुत आला क्वालिटी की प्रोडक्ट है, लेकिन बायर को तो ये वाला कलर पसंद है, बायर को तो ये इसका डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, बायर को कलर भी यही चाहिए, वो तो इससे परचेज़ कर लेगा। तो जब भी वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं इस तरह की प्रोडक्ट्स में, तो वहाँ पे कोई भी एक ऐसा कलर नहीं होता जो बहुत ज़्यादा बिक रहा होता है। वहाँ पे हर बंदा ही जो है ना अपना-अपना बेच रहा होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम थोड़ी-सी प्रोडक्ट चेंज करें, हम जाएँ, लेट्स से हम एक और प्रोडक्ट में जाते हैं। अब एक और प्रोडक्ट में हम जा रहे हैं। इसमें बायर की जो ज़रूरत है ना वो कुछ और है। लेट्स से कि हम इस कैटेगरी में जा रहे हैं, इस निश में जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे बायर को इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि भई ये इस तरह का हो या फिर ये ब्लैक हो, ठीक है? उसका काम इस चीज़ से है कि इनमें सबसे अच्छा कौन-सा है? सबसे ज़्यादा नाइव्स किस चीज़ में है? तो हर कैटेगरी का अपना एक सीन है। लेकिन एक चीज़ है जो इन सारी की सारी कैटेगरीज़ में ही जो है ना वो हर किसी में ही काम करती है, ठीक है? उसमें आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, नहीं ये तो मेरी कैटेगरी है, इसमें तो ये चीज़ नहीं चलती। इमेज आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहले बैठें, एक कोने में बैठें और सारे कंपेटिटर्स की स्पॉन्सर्ड हैं या ऑर्गेनिक हैं, उन सब की मेन इमेजेस चेक करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो बंदा है ये बहुत क्लियरली दिखा रहा है कि मैं किस-किस तरह के नाइफ्स दे रहा हूँ, उसमें है क्या-क्या चीज़ें, ठीक है? जबकि ये उतना नहीं दिखा रहा, इसने एक जगह पे जमा की हुई हैं। इसने ये देखें पूरी इमेज की जगह ली हुई है। ये बहुत इंटेलिजेंट चीज़ है कि इसने इमेज पूरी की पूरी यूज़ की है। इसने यहाँ पे भी जगह छोड़ी हुई है, यहाँ पे भी छोड़ी हुई है और इसने बिल्कुल उसको तंग सा करके दिखाया हुआ है, ठीक है? और दूसरा नेक्स्ट चीज़ जो बायर देखेगा ना, जैसे मैं हूँ बायर और अगेन और आप बायर हैं। ये जो बंदा ये सेल कर रहा है 15 पीस, ठीक है? हो सकता है हम इसमें इंटरेस्टेड हों, ठीक है? बहुत सारे लोगों ने खरीदा है। 10,000 तो रिव्यूज़ ही हैं। अगर 10,000 रिव्यूज़ हैं, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ, उससे ज़्यादा सेल्स आई होंगी इनकी, ठीक है? अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। इसकी इमेज ये सेकंड नंबर पे है इस लिस्टिंग पे, मतलब इसकी बहुत ज़्यादा सेल्स हैं इस टाइम, ठीक है? अगेन अमेज़न पे टॉप पे आने के लिए आपको अमेज़न को अपनी इमेजेस नहीं दिखानी पड़ती हैं, आपको बायर को दिखानी पड़ती हैं, ठीक है? या आप सेल्स लेके आ रहे होते हैं किसी तरह से। देन ये है, या आपका प्राइस फैक्टर बड़ा अच्छा होता है। सबसे पहली चीज़ जो बायर देखता है ना वो है इमेज। बायर हमने भी डिसाइड किया हमें चाहिए सेल्स, जो हमारा अल्टीमेट गोल है, ठीक है? और सेल्स के लिए जो बायर है उसको लिस्टिंग अच्छी लगनी चाहिए। लिस्टिंग कब अच्छी लगेगी? जब आपकी मेन इमेज अच्छी होगी। बायर एटलीस्ट आपकी मेन इमेज पे क्लिक तो करे ना। वो इतना तो इंटरेस्टेड हो ना कि वो आपकी मेन इमेज खोल के उसमें जाकर देखे तो सही कि भाई इसमें है क्या? जैसे अब मुझे ये अच्छी लग रही है। क्यों? क्योंकि इन्होंने पूरी इमेज की जगह जो है ना वो यूज़ की हुई है। ठीक है? अनलाइक दीज़ 3 जिन्होंने जगह छोड़ी हुई है, व्हाइट स्पेस छोड़ी हुई है। आगे चलते हैं, हम उस लिस्टिंग को जो हमें अच्छी लगी उसको खोलते हैं। एक और चीज़ आप देख लें, हमें ये इमेज अच्छी लगी, हमने इसके ऊपर क्लिक किया। बायर भी आएगा, इसके ऊपर क्लिक करेगा, चाहे ये लिस्टिंग न्यू है। एक रीज़न है कि अमेज़न ने इसको उठा के यहाँ पे तीसरे नंबर पे रखा हुआ है। 2 तरीके हैं, या तो इसकी ऑर्गेनिक सेल्स आ रही हैं या फिर जो सेलर है ना वो खुद सेल्स लेके आ रहा है। दोनों की दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं, या इसकी प्राइस बहुत अच्छी है। इससे इसकी प्राइस बहुत अच्छी है इसलिए लोग परचेज़ कर रहे हैं। ऊपर से इसने डिस्काउंट भी ऑफ़र किया हुआ है। ये इसका कोई भी डिस्काउंट नहीं है। इसने ये सिर्फ़ सेल लगाई हुई है। ये यहाँ पे 5% ऑफ ऑफ़र कर रहा है, ये 10% ऑफ़र कर रहा है, ये 5%, तो ये है। सेकंडली,
आपका जो टाइटल है ना उसको बताना चाहिए कि यहाँ पे चल क्या रहा है। ठीक है, इस बंदे ने यहाँ पे भी बताया कि 15 पीस है, यहाँ पे भी बताया है 15 पी। ठीक है, इसने बताया ही नहीं कि भाई इसमें हैं कितने पीसेस, आप खुद गिनने हैं तो आपने गिनने हैं। तो हमने बाहर के लिए चीज़ मुश्किल कर दी है कि भाई अब मुझे गिनने पड़ेंगे ये। ठीक है, 1 2 3 अब बैठ के गिनेंगे। और एक है ये, इसने टॉप पे बता दिया फिर 20 पीसेस हैं जी। ठीक है, इसने आसान कर दिया, बाहर के लिए लोग खरीद रहे होंगे इसको, लाजमी ऑर्गेनिक सेल्स इसकी अच्छी खासी होंगी। देन है हमारे पास नाइफ सेट। ठीक है, इस पे भी 15 पीसेस इसमें हैं, लेकिन इसने जगह नहीं यूज़ की, पता नहीं किस किस तरह की नाइफ्स हैं इसकी, वी नेवर नो। ठीक है, अगेन अभी ये इस पे वीडियो है बहुत अच्छी। अच्छा, वीडियो को तो हम देखते हैं, लेकिन अभी हम चलते हैं लिस्टिंग पे, जो कि हमने एक लिस्टिंग ओपन की है, हमें इसका ऑडिट करना है। अभी हमें सिर्फ मेन इमेज सही लगी है, हमें ये चीज़ अच्छी लगी भाई इसने पूरी की पूरी जगह यूज़ कर ली। अभी हम ये देखेंगे कि भाई इसने बाकी इमेजेस में क्या किया है। ठीक है, ये क्यों आ रहा है थर्ड के ऊपर। ठीक है, अमेज़न की इन निशेस में, कॉमन प्रोडक्ट्स में जो हर घर में यूज़ होती हैं, वो वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि ये कोई यूनिक प्रोडक्ट नहीं है। ये तो आप कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री उठा लें, कहीं से कोई बंदा उठा लें, उसके घर पे उसके पास एक छुरी लाज़मी होगी, और कुछ नहीं तो उसके पास फ्रूट नाइफ तो होगी ही होगी। ठीक है, तो कोई रीज़न है कि भई बंदे के पास सिर्फ़ 32 रिव्यूज़ हैं, उसके जो रेटिंग है 4.7 है, 4 रेटिंग उसकी अच्छी है, लेकिन अगेन रेटिंग हम अच्छी है कि नहीं अच्छी, ये चीज़ हम इसको देख के डिसाइड नहीं करेंगे। ये चीज़ हम वापस जाएँगे और हम जाके जो मार्केट में रेटिंग चल रही है उसको देख के डिसाइड करेंगे कि एवरेज क्या है। एवरेज से हमारी रेटिंग अच्छी होनी चाहिए। 4.7 है, 4.6 है, 4.7 है, 4.7 है। 4.7 अभी तक जो है ना इनकी एवरेज है, उसकी भी एवरेज है, कोई इतनी वो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उसका प्राइस पॉइंट। ठीक है, तो एक तो बायर ने यहाँ पे देखना है आपकी मेन इमेज सबसे पहले, दूसरा वो देखेगा आपका टाइटल। ठीक है, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ना उसके लिए, एक तो उसको प्रोडक्ट तो उसको अच्छी लग गई, अभी वो फटाफट से प्राइसेस भी देख लेगा, कंपेयर कर लेगा एक सेकंड में। ठीक है, तो अभी जो है इसकी जो है ना प्राइस वो अच्छी है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी प्राइस इसकी भी कम है, लेकिन इसकी प्रोडक्ट आप देखें कितना ज़्यादा डिफरेंस है उससे। ठीक है, तो ये चीज़ें देखने वाली हैं। ठीक है जी, तो ये कुछ चीज़ें हैं, 4 चीज़ें हैं मेनली जो कि बायर देखता है। कन्फ्यूज़ आपने यहाँ पे नहीं होना, साथ-साथ नोट्स बनाते हैं ताकि चीज़ें जो है ना वो ऊपर से ना गुज़र जाएँ आपके सर से। तो मेन इमेज बहुत इम्पोर्टेंट है। टाइटल में आपकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि भई है क्या? 20 पीसेज़ हैं, 50 हैं, 1000 हैं कितने? ठीक है? और उसका मटेरियल भी अगर आप बता सकें, कोई भी चीज़ जो बाहर की काम की आप बता सकें, जैसे जैसे चाकू है ना, छुरियाँ हैं जैसे, नाइफ्स हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए। यहाँ पे भी आप देखें तो वो आपको छुरियों की जो शान-ओ-शौकत है, जैसे यहाँ पे वो दिखाने से ज़्यादा ना वो उसको काट के दिखा रहे हैं कि भई ये बहुत तेज़ छुरियाँ हैं, ये बहुत तेज़ नाइफ्स हैं। ठीक है? तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। उसको अगर आप यहाँ पे दिखा सकें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। ठीक है? ओके। दूसरा वो डिलीवरी टाइम भी देखते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सेलर्स जो हैं वो डिलीवरी टाइम को इतना मैटर नहीं करते हैं। वो कहते हैं बस पहुँच जाएगी जब भी पहुँचनी, क्योंकि ये ऐसी इमरजेंसी वाली प्रोडक्ट तो है नहीं कि भई मेरे घर पे आज छुरियाँ ख़त्म हो गई हैं, तो मुझे आज क्या चाहिए। तो ये ऐसी प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है? जैसे कि कोई अगर कोई ज्योमेट्री बॉक्स होता, अगर कोई क्लिपबोर्ड होता जो कि किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को एग्ज़ाम्स के लिए चाहिए, तो उसमें ये बहुत मैटर करता है कि भई डिलीवरी होगी कब इसकी, एग्ज़ाम के बाद होगी तो फ़ायदा नहीं है। तो इसमें मैटर नहीं करता इतना ज़्यादा। ठीक है? तभी आप देखेंगे फ्री डिलीवरी का ऑप्शन नज़र आएगा। ओके। तो लेट्स गो एंड चेक कि भई इसकी लिस्टिंग में और है क्या? यहाँ पे तो 4 चीज़ें हैं। मेन इमेज है आपकी, आपका टाइटल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ योर प्राइस, क्योंकि जितनी भी अच्छी प्रोडक्ट है हो सकता है लोग उसको अफ़ोर्ड ही ना कर पा रहे हो, मैक्सिमम जो एवरेज है। ठीक है? लेकिन ये है कि इन कंट्रीज़ में बायर जो है वो प्रेफ़र करता है क्वालिटी को ओवर प्राइस। मोस्टली ठीक है? हर कोई नहीं, हम हर किसी पे नहीं एक एक चीज़ अप्लाई कर सकते। प्राइस और उसके बाद डिलीवरी टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। डिलीवरी टाइम इज़ द लीस्ट इम्पोर्टेंट, प्राइस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मेन इमेज इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद टाइटल जो है वो दरमियाना सा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसको हम इग्नोर कभी भी नहीं कर सकते, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते इसको इग्नोर करना। तो अभी हम आए हैं जी लिस्टिंग के ऊपर। एक तो हमने उसकी इमेज देखी, अगर आप उसको देखें तो ये प्लास्टिक जो है ना ये वही है जो पाकिस्तान में भी कॉमन है काफ़ी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मेरा ऐसी सिमिलर प्रोडक्ट से पहले काम पड़ चुका है, तो ये जो आपको साइज़ नज़र आ रहा है ना नाइफ़्स का और पूरे सेट का, ये इससे काफ़ी बड़ी होती हैं। ठीक है? ये हकीकत में बहुत बड़ी होती हैं इससे। तो
ओके, देखें हर चीज़ उन्होंने जो है ना अपना साथ में लोगो भी है उनका, होम हीरो। ओके, तो अभी हम जाते हैं दूसरी इमेज पे। दूसरी इमेज पे जी, अच्छा मेन इमेज उनकी अच्छी है, ठीक है, जबकि मेन इमेज इनकी बेहतर की जा सकती है, ठीक है। और भी बहुत सारे सेलर्स हैं जिनकी मेन इमेजेस और भी अच्छी हो सकती हैं, ठीक है, जैसे कि ये है। अब ये इस पे रिव्यूज़ हैं, बाकी चीज़ें, लेकिन मुझे तो ये मेन इमेज इतनी अच्छी नहीं लग रही, ठीक है। तो लेट्स गो नेक्स्ट। अगली इमेज में उन्होंने हमें डायरेक्टली यही बताया है कि कट, स्लाइस एंड चॉप लाइक अ मास्टर, ठीक है। मतलब आप इसको जिस तरह मर्ज़ी यूज़ करें, ये जो है ना बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं और ये बहुत काम आएँगी आपके, ठीक है। तो दिस इज़ इट। मुझे ये थोड़ी-थोड़ी फ़ोटोशॉप हुई हुई लग रही हैं, तो ये फ़ील नहीं आनी चाहिए कभी भी आपकी इमेज में कि ये फ़ोटोशॉप्ड है या फिर ये आर्टिफ़िशियल है, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि ये जो नाइव्स हैं, अच्छा ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ हो जाएगी, इन सारी चीज़ों का शेडो इस तरफ है, जबकि ये जो है इसका शेडो किसी और ही तरफ है, ठीक है। तो दिस इज़ द रीज़न कि ये जो पूरा सेट है ये यहाँ पे फ़ोटोशॉप हुआ हुआ है, सही है। तो ये वाली फ़ील कभी भी नहीं आनी चाहिए, ये छोटी-छोटी मिस्टेक्स हैं जो बड़े ब्रांड्स भी करते हैं। तो उन्होंने सेकंड में ही हमें बता दिया कि इससे आप कट करें, स्लाइस करें, चॉप करें, कुछ भी करें, ये आपका काम करेगी। देन हम यहाँ से जाते हैं नेक्स्ट इमेज पे, और इस नेक्स्ट इमेज में अगेन उन्होंने जो है वो हमें बता दिया कि ये प्रीमियम क्वालिटी से बनी हुई है। यहाँ पे उन्होंने आपको कंफर्म कर दिया कि भई आप इससे एक मास्टर की तरह जो है वो काटें, सारा कुछ करें। जो आपका मकसद है इसको परचेज़ करने का, वो यहाँ से पूरा हो जाएगा। देन नेक्स्ट इमेज में उसका जो है वो उन्होंने आपको मटेरियल भी बता दिया है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। अभी तक हमें जो इमेजेस हैं वो अच्छी लग रही हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल्ड और बहुत ज़्यादा अच्छी इमेजेस यूज़ की हुई हैं। ये भी अगेन इट इज़ अ गुड इमेज। ये तो हमें बाय चांस ही हमारे साथ कोई अच्छी लिस्टिंग लग गई है। तो ये एक तो नॉन स्टिक कोटेड है, नो रस्ट हैं, स्टेन्स और पिटिंग, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं हैं। उन्होंने आपको बता दिया इसमें किस-किस तरह की नाइफ्स हैं, ठीक है? अभी आगे आपको मज़ीद भी बता देंगे, इसमें पेयरिंग नाइफ़ है, इसमें ये नाइफ़ है, वो नाइफ़ है, ठीक है? ये सारा का सारा उन्होंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि वो आपको बता दें कि भई हैं किस-किस तरह की नाइफ्स, ठीक है? ओके, नेक्स्ट पे उन्होंने आपको कुछ और आइटम्स बता दी कि भई इससे ये देखें, ये शॉर्पनर है नाइफ्स के लिए, ये पीलर भी है इसमें सीज़र भी है, फिंगर गार्ड है, क्लीनिंग ब्रश है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें, उसके बाद इन्होंने वीडियो भी यूज़ कर दी। नाउ दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ गुड लिस्टिंग कि उन्होंने इमेजेस बड़ी अच्छी यूज़ की हुई हैं। उन्होंने यहाँ पे मैक्सिमम कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं। कीवर्ड्स का कैसे आपको पता चलता है यूज़ हुए हैं कि नहीं? आप देखते हैं कि लोग इसको किस नाम से सर्च करते होंगे, देन आप हीलियम 10 से रिसर्च करते हैं। अब क्योंकि मेरा इससे रेलिवेंट प्रोडक्ट के साथ एक्सपीरियंस रह चुका है, तो मुझे पता है कि इसके यही कीवर्ड्स हैं जो यहाँ पे यूज़ हुए हैं, ठीक है। तो इसका अभी तक हमें टाइटल भी बहुत अच्छा लग रहा है। टाइटल में आपके कम से कम 200 कीवर्ड्स होने चाहिए। सिर्फ कुछ कैटेगरीज हैं जिनमें वो आपको 200 वर्ड्स तक जो है वो अलाउ नहीं करता, उसमें आप थोड़े से कम कर दें। अभी तक ये दोनों अच्छे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं आपको कुछ और इमेजेस की भी एग्जांपल दिखाऊंगी, कुछ और लिस्टिंग्स को भी हम देखेंगे जो इतनी अच्छी नहीं है, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। अगेन यहाँ पे भी आपकी कीवर्ड्स यूज़ हुए हुए होने चाहिए। अच्छा, यहाँ तक हमें समझ आ गई। लेकिन नाउ हियर इज़ द मिस्टेक। हमने फाइनली एक मिस्टेक हमें मिल गई है, वो ये है कि इनके इस पूरे के पूरे बुलेट पॉइंट्स में आप देखें, आजकल का जो इंसान है उसका अटेंशन स्पैन बहुत कम है। वो नहीं चाहता कि मैं बैठ के ये पूरा का पूरा पढूँ कि भई इस नाइव्स में, इन नाइव्स में है क्या? ठीक है? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बुलेट पॉइंट्स पढ़ते हैं। ऑल इन वन कंप्लीट सेट, एलिगेंट नाइफ स्टैंड, ठीक है? ठीक है, हमें यहाँ से समझ आ गया कि ये एलिगेंट है। हमें ये भी पता चल गया कि ये कंप्लीट है, सही है। मुझे तो इस चीज़ से गर्ज़ है कि भई ये छुरियाँ, ये जो नाइफ्स हैं, ये तेज़ भी हैं कि नहीं? ये काट भी सकती हैं कि नहीं? ये तो आपने कहीं मेंशन ही नहीं किया। ठीक है, फिर से प्रोफेशनल, एलिगेंट, ऑल इन वन कंप्लीट, मल्टीपर्पज़, होम हीरो। मुझे तो भई इस चीज़ से मतलब है कि ये काट भी सकती हैं कि नहीं? ये इनके ऊपर ख़राशें तो नहीं पड़ जाएँगी? ठीक है? वो तो पढ़ने के लिए आपने मुझे छोड़ दिया कि भई ये पूरा पढ़ो, आप जाके ढूँढो कि यहाँ पे ये हमने लिखा हुआ है। तो बायर के लिए चीज़ आसान करें, जो आपके बुलेट पॉइंट्स की हेडिंग्स है ना, इनमें बेनिफिट्स होने चाहिए। ये नहीं ऑल इन वन कंप्लीट सेट, वो तो हमने देख लिया इमेज में। मुझे तो यहाँ पे कोई बेनिफिट बताएँ भई, वो तो मैंने ये चीज़ देख ली, मुझे दोबारा-दोबारा आप वो क्यों बता रहे हैं? ठीक है? देन नाइफ स्टैंड, हाँ, हमने नाइफ स्टैंड भी देख लिया है। तो बुलेट पॉइंट्स में कोशिश करें कि आप बेनिफिट्स यूज़ करें, कि ये जो सेट है इसका बेनिफिट आखिर क्या है? ठीक है? जैसे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि डोंट वरी, यानी कि आप मज़ीद
जो नाइव्स हैं उनको परचेस करने की फ़िक्र ना करें। ठीक है? इस तरह से आपको 2-3 वर्ड्स का फ्रेज़ लिख दें यहाँ पे। ठीक है? देन आप लिखते हैं कि भई आप भूल जाएँ कि आपको ये बार-बार तेज़ करनी पड़ेंगी। जो बायर के पेन पॉइंट्स हैं ना, वहाँ पे टच करें। उस बायर को बार-बार ना मजबूर करें कि चलो भई अभी दोबारा से यही पढ़ो। हमने वहाँ पे दिखा दिया लेकिन हो सकता है आपने इमेजेस ना देखी हों, चलें हम दोबारा आपको बताते हैं। ऐसा नहीं करें। ठीक है? दूसरा, एक और चीज़ आपने देखनी है कि यहाँ पे कीवर्ड्स यूज़ हुए हुए हैं कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे कीवर्ड यूज़ हुआ हुआ है। ठीक है? यहाँ पे वही वाला कीवर्ड रिपीट हुआ हुआ है। नाउ दिस इज़ देयर सेकंड बिगेस्ट मिस्टेक। अमेज़न पे जब कोई बंदा आके सर्च करेगा ना, अमेज़न ने यहाँ से आपको देख लिया कि भई आपकी प्रोडक्ट है किचन नाइफ सेट। अभी आप बार-बार नहीं बताएँ, किचन नाइव्स कर दें, किचन नाइव्स सेट कर दें, ठीक है? कुछ कर दें, आप किचन ब्लॉक सेट कर दें, कुछ कर दें। उस कीवर्ड को एग्ज़ैक्ट दोबारा रिपीट नहीं करें। अगर आपने रिपीट करना है तो उसको किसी लॉन्ग टेल कीवर्ड में डाल के यूज़ करें। आप उसको डायरेक्टली वैसे का वैसे कॉपी पेस्ट कर दिया नीचे आपने, तो उसको बार-बार नहीं लिखें, ठीक है? रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए कीवर्ड्स की। उसमें कोई न्यू कीवर्ड्स हों, इस प्रोडक्ट के लिए बहुत सारे कीवर्ड्स हैं तो आप उनको यूज़ करें। अगेन नाइफ सेट, उसको देखिए नाइफ सेट, नाइफ सेट, नाइफ सेट आता जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। अगेन नाइफ सेट, भाई कुछ और कर लें आप, उसमें नाइव्स कर दें। नाइव्स भी तो लोग सर्च करते होंगे ना। एक और तरीका है, एक तो आप सर्च कर सकते हैं डायरेक्टली जाके हीलियम 10 से, ठीक है? आप वीडियो है उसके चैनल के ऊपर जिसमें कि आप कंप्लीटली जाके सेरेब्रो से चेक करते हैं। अदरवाइज़ आपके पास यहाँ पे ये देखें, ये कितने सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं। नाइफ सेट फॉर किचन, नाइव्स फॉर मेन, नाइव्स सेट, डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स हैं। आप नाइफ शार्पनर का वर्ड यूज़ करें कि भाई हम नाइव्स शार्पनर भी दे रहे हैं। कोई बंदा नाइव्स शार्पनर सर्च करने आएगा, वो कहेगा मैं पूरा सेट मिल रहा है, हो सकता है वो सोच ले कि भाई मैं ले लूँ, वहाँ से आपकी सेल्स आ जाएंगी। ठीक है? लेकिन नहीं, आप तो सोच ही नहीं रहे हैं, आप तो किचन नाइफ सेट यूज़ करते जा रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं करनी है आपने। ठीक है? दूसरा, यहाँ पे प्रॉमिस, पहले तो आप तो एक्सप्लेन तो करें ना कि चीज़ क्या है। बुलेट पॉइंट्स की हेडिंग्स में उसको बताएं ना कि आप डायरेक्ट प्रॉमिस अपना बता रहे हैं। लोगों को ब्रांड से बाद में काम पड़ता है। जो न्यू ब्रांड्स होते हैं, जो इतने फेमस नहीं होते ना, उन ब्रांड्स से बाद में काम पड़ता है, पहले उनकी प्रोडक्ट से पड़ता है। अभी हम नीचे आए हैं थोड़ा, और हम जो है अभी वो देख रहे हैं कि उनकी ईबीसी या ए प्लस कंटेंट हम इसको बोलते हैं, ये किस तरह का है। सबसे पहले तो भाई आपके पास यहाँ पे आपका लोगो का मॉड्यूल होना चाहिए। ठीक है? अपने लोगो की एक टाइल ऐड करें, देन आप आगे बढ़ें। ठीक है? अच्छा, एक चीज़ उन्होंने अच्छी की है कि उन्होंने पूरी की पूरी स्पेस जो है वो यूटिलाइज़ की हुई है। ठीक है? पूरी स्पेस में, यानी कि हर तरफ ये नज़र आ रहा है, ऐसा नहीं कि छोटा-सा बस इतना सा ग्राफिक उन्होंने लगा दिया। देन उन्होंने कंप्लीट एक वीडियो ऐड की है उसकी। अच्छा, ये वीडियो जो जिस जगह पे इन्होंने प्लेस किया है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये इन्होंने बहुत अच्छा किया है। देन इनकी ईबीसी इम्प्रेसिव है। उन्होंने उसमें पूरा बताया है कि भई ये किस तरह से है, उसके पूरे-पूरे बेनिफिट्स बताए हैं। ठीक है? हर चीज़ है इसमें। लेकिन उन्होंने इनको अपने कीवर्ड्स बहुत अच्छी तरह यूज़ करने चाहिए थे। मैंने आपको पहले एक बात बताई, अमेज़न को आपके कीवर्ड से काम कम है जितना उसको आपकी सेल्स से काम है, कि लोग क्या सर्च करके आके आपसे परचेज़ कर रहे हैं। दैट मे बी द रीज़न कि ये टॉप पे है कि लोग इसका सेट देख रहे हैं, इसकी पूरी ये इमेज देख के परचेज़ कर रहे हैं। ठीक है? मज़ीद नीचे जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, ईबीसी से ऊपर होती है ब्रांड स्टोरी, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो भी यूज़ करनी चाहिए। ठीक है? हम उसको देखेंगे, अगर वो हमें यहाँ किसी लिस्टिंग में मिलती है, तो मैं आपको दिखाऊँगी कि ब्रांड स्टोरी क्या होती है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ब्रांड स्टोरी में सिर्फ़ आपकी स्टोरी नहीं होती कि भई हमने कैसे स्टार्ट किया था। एक तो वो स्टोरी बड़ी आपकी कैजुअल फ्रेंडली सी होनी चाहिए कि आजकल रोबोटिक चीज़ों की जो है ना भरमार है। इसके अलावा उसमें मज़ीद आपकी प्रोडक्ट्स भी होती हैं कि हम सिर्फ़ नाइफ सेल नहीं करते, हम ये भी करते हैं सेल, हम वो भी सेल करते हैं, इस तरह से। मज़ीद हम नीचे आते हैं तो हमें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन का जो है वो एक मिल रहा है। देन लुकिंग फॉर क्वेश्चन आंसर्स का सेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसमें देखें कि जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके क्या आंसर दिए गए हैं, ठीक है? उसके आंसर जो दिए हुए हैं वो ठीक भी हैं कि नहीं? तो ये चीज़ें हैं जो कि देखने वाले हैं। ठीक है? लेट्स के इसको हम लोड होने देते हैं, एंड देन लेट्स सी। कोई क्वेश्चन आंसर ही नहीं है। ठीक है? जैसे कि मैं अगर एक बायर हूँ, अगर आप एक बायर हैं, हमारी कोशिश होगी हम पूछेंगे भई ये जो आपने बनाया है ये किस मटेरियल का है, या फिर ये प्रोडक्ट बन के आई कहाँ से है? मोस्टली जो यूएस के बायर्स हैं वो आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ पे है?
तो आपको चाहिए कि आप उन क्वेश्चंस के जो बायर के ज़हन में आएँगे पहले से ही उसका आंसर दे दें यहाँ पे। किसी भी अपने जानने वाले से यहाँ पे क्वेश्चन ऐड करवाएँ और उसका आंसर अपने ब्रांड्स के थ्रू अपनी ब्रांड से दें, ठीक है? वहाँ पे आपका मैन्युफैक्चरर अपने अकाउंट से दें आंसर उसका। तो ये चीज़ें करें देन अपने जो नेगेटिव रिव्यूज़ हैं, उनको एक पूरी इस पे वीडियो बनाएँगे कि ये जो रिव्यूज़ हैं इनको आप यहाँ से हटा कैसे सकते हैं। 2 मेथड्स हैं इसके। मेनली इसके 3 मेथड्स हैं लेकिन हम इसको डिस्कस करेंगे कि यहाँ से ये रिमूव कैसे होते हैं। क्योंकि बायर अभी आएगा वो देखेगा हर वाइन प्रोडक्ट वाले ने जो है ना वो 4 स्टार्स दिए हुए हैं, तो हो सकता है कि उसको इतना अच्छा ना लगे। ठीक है? हो सकता है यहाँ से उसकी सेल्स ख़राब हो जाएँगी। होता है रिव्यूज़ पेज आपका। आपके रिव्यूज़ पेज पे कितने पॉज़िटिव और नेगेटिव स्टार्स हैं, वो जो सारी चीज़ है ना वो आपकी सेल्स डिसाइड करती है। दूसरा यहाँ पे जो अगर आपकी रिव्यू पेज इतना अच्छा नहीं है तो आपको यहाँ पे एक और प्रोडक्ट नज़र आ रही होती है। वो बायर तो वहाँ से परचेज़ कर लेगा। तो दीज़ आर अ फ्यू थिंग्स टू कंसिडर। लेट्स गो फॉर अनदर प्रोडक्ट नाउ। अभी है हमारे पास एक और प्रोडक्ट, ठीक है? हम इसको चेक करते हैं। अच्छा, हम इसकी मेन इमेज पे आए। मेन इमेज इसकी ठीक है। अगेन कंपेयर करना पड़ेगा। दूसरा हम इसकी आते हैं सेकंड इमेज पे। अच्छा, अब मज़े की बात ये है कि ये पिक्चर तो आपने मुझे यहाँ पे भी दिखा दी है। आप यहाँ पे उसको दोबारा से दिखा रहे हो बायर को। आप बायर अभी वो इमेज देख के आ रहा है, उसके पास बायर के पास देखिए इतना टाइम नहीं होता। बायर ने फटाफट से डिसीजन लेना होता है। उसके पास इतनी अच्छी-अच्छी लिस्टिंग्स पड़ी हुई हैं जिसमें उन्होंने सेकंड इमेज में कोई बहुत अच्छी चीज़ दिखाई होगी। लेकिन आप फिर से उसको वही इमेज दिखा रहे हैं कि पहले आप इसको गौर से देख तो लो, खरीदना है कि नहीं आप पहले सोच लो। देन आप थर्ड इमेज पे आते हैं। सिल्की, स्मूथ एंड ब्रीथेबल, ठीक है। लेकिन जब ये इमेज ज़ूम इन होती है तो ये उतना सिल्की स्मूथ नहीं लग रहा, ठीक है। आपको इसमें छोटे-छोटे से फाइबर्स भी नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो मतलब ये इतनी क्लीन इमेज नहीं है। देन आप नेक्स्ट पे जाते हैं। बड़ा मुश्किल कर दिया उन्होंने पढ़ना। फिट मैट्रेस अप टू 16 इंचेस डीप, ठीक है। देन ये उन्होंने कुछ आइकन्स के साथ बताया हुआ, आप गेस करें क्या है, ठीक है। बायर को कभी भी गेस करने के लिए ना छोड़ें, उसको एज्यूम करने के लिए ना छोड़ें, ठीक है, कि भाई ये क्या है। अब जैसे आपको तो समझ आ गई है, मुझे तो समझ आ गई कि भाई आप जिस तरह से मर्ज़ी इस पे सोएं, ये जो है ये जो शीट है ये उतरेगी नहीं यहाँ से। लेकिन हर बंदा ये इसका सही उसकी परसेप्शन नहीं हो सकती है। देन अगेन वो आपको वही इमेज दिखा रहे हैं कि भाई ये देखें ये प्रोडक्ट है। वो ये नहीं बता रहे हैं कि मटेरियल है क्या, ठीक है। सिल्की, स्मूथ एंड ब्रीथेबल, सिल्की है लेकिन ये सिल्क का बना हुआ है कि नहीं, सेटिन पॉलिस्टर, ठीक है। यहाँ पे इस इमेज को आप उसके बेनिफिट्स के लिए यूज़ कर सकते थे, तो दिखा सकते थे कि भैया आपका होटल है, आप इसको वहाँ पे यूज़ करें, ठीक है। ये होटल लेवल की शीट्स हैं, ये इसको यहाँ पे दिखा सकते थे। उन्होंने कहा हम तो नहीं दिखा रहे, ठीक है। अगेन वो आपको वैसी इमेज दिखा रहे हैं, उस पे छोटे-छोटे उन्होंने आइकन्स बनाए हुए हैं, वो आप ज़ूम करेंगे तो पता चलेगा कि भई ये क्या दिखाया हुआ है इन्होंने। दूसरी चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा 90% से अबव लोग जो हैं वो मोबाइल से आके प्रोडक्ट शॉप करते हैं, ठीक है। वो मोबाइल से देख रहे होते हैं, उनको ये इतने छोटे-छोटे आइकन्स नज़र नहीं आएँगे। इसको आप छोड़ें, अब आप ये इमेज देखें, इसमें पढ़ना मुश्किल हो रहा है कि भई ये लिखा क्या हुआ है? ये नहीं होना चाहिए। अब इतनी बड़ी-बड़ी उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, डीप पॉकेट है, वॉशेबल है, ब्रीथेबल है, सॉफ्ट टच है, ईज़ी टू स्लीप है, ये तो आप इतने छोटे-छोटे दिखा रहे हैं आप उसके बेनिफिट्स। आप फिर से ब वही बड़ी प्रोडक्ट दिखा रहे हैं कि भई आप ये देखें, बस आप पहले भी देख के आए हैं लेकिन दोबारा से देखें, ठीक है? एंड देन अब सबसे एंड पे बता रहे हैं कि 6 पीसेज़ हैं। 6 पीसेज़ जिसमें 4 पिलो केसेज़ हैं उनको बिल्कुल सेकंड पे दिखाना चाहिए था, ठीक है? ये बड़ी मिस्टेक है इस ब्रांड की कि उसको बिल्कुल उन्होंने एंड पे रखा हुआ है। उनके पास डिफरेंट कलर्स हैं, अच्छी बात है, ठीक है? तो लेकिन ये है कि ये सबसे काम की इमेज उन्होंने सबसे एंड पे रखी हुई है और वहाँ पे वो डबल-डबल करके वो दिखा रहे हैं कि भई किसी तरह से आप प्रोडक्ट देख लें बस, जो कि हम पहले भी देख के ही आए हैं, ठीक है? एंड देन उसके बाद उन्होंने जो है वो कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं। अब इसमें हमें चेक करना पड़ेगा कि ये कीवर्ड्स कितने रेलेवेंट हैं, देन उनकी रेटिंग क्या है, ठीक है? टेक्सटाइल में, बेडशीट्स वगैरह में रेटिंग इतनी अच्छी नहीं होती। तो हमें देखना पड़ेगा कि 4.3, अब 4.3 हमें तो बुरी लग रही है। एज़ एन अमेज़न सेलर 4.3 इज़ अ वेरी पुअर रेटिंग, ठीक है? लेकिन देखना पड़ेगा मार्केट एवरेज है क्या? अब इनकी ब्रांड स्टोरी नहीं होगी क्योंकि इनका ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन इन्होंने रखी हुई है, ए प्लस कंटेंट भी नहीं है इनके पास, जो कि हमने पहले देखा था ए प्लस कंटेंट जिसको हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, तो वो है ही नहीं इनके पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ गए रिव्यू सेशन में। इतनी अच्छी ये लिस्टिंग नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं,
तो दिस इज़ हाउ यू ऑडिट अ लिस्टिंग। हम अभी कोई ना कोई प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं जिसमें कि हमें ब्रांड स्टोरी मिल जाए। अगेन ये अनरिटन रूल है कि आप स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग्स को ओपन नहीं करते हैं, ठीक है? बेशक करें, लेकिन जिन लोगों को एड्स का आइडिया है वो ओपन नहीं करते हैं, ठीक है? एक और लिस्टिंग हम देखते हैं, हो सकता है इसमें ब्रांड स्टोरी मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी ये देखें कितना कम छोटा-सा टाइटल है, इसमें अगर 200 कैरेक्टर्स हैं तो उनको यूटिलाइज़ किया जा सकता है। टेक्सटाइल में कैरेक्टर्स की लिमिट कम होती है। जब आप अपडेट करते हैं तो वो आपको बता देता है कि भाई इतने, ये देखें कितना, ये एक 1000 कैरेक्टर्स की लिमिट थी और आपने ये लिखा हुआ है, ठीक है? ये जो चीज़ है ना, ये अफोर्ड कर सकती हैं बड़ी-बड़ी ब्रांड्स, ये छोटी ब्रांड्स अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। लेट्स गो डाउन। आई थिंक यहाँ पे भी हमें जो है वो नहीं मिलेगा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का और ब्रांड स्टोरी का सेक्शन, तो ये लोग ऐड ही नहीं कर रहे हैं फॉर सम रीज़न। अगेन क्वेश्चन आंसर जो कि हमने भी डिस्कस किए थे कि ये देखिए अभी कस्टमर के जहन में भी क्वेश्चन आएगा कि एम क्या आपकी ब्रांड का नेम है, इसका मतलब क्या है? तो वो उसको बता रहे हैं और इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है कि ये 100% कॉटन है कि नहीं। सही है, तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, ठीक है? और इस तरह से जो है वो इन 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 कैटेगरीज में चीज़ें होती हैं। अगेन लेट्स ट्राई वन लास्ट टाइम कि आपको ब्रांड स्टोरी जो है वो दिखा दी जाए। ब्रांड स्टोरी जो है वो होती है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन से, ए प्लस कॉन्टेंट से, या ईबीसी बोलते हैं उसको, तीनों ही लफ्ज़ एक ही चीज़ के लिए हैं, वो उससे ऊपर होती है, ठीक है? अगेन दे हैव यूटिलाइज द कंप्लीट इमेज हेयर। नीचे जाते हैं हम तो ये है उनकी ब्रांड स्टोरी। फ्रॉम द ब्रांड सेक्शन में आपको ब्रांड स्टोरी मिलती है, इसको हम लोड होने देते हैं, देन हम इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में अगेन ईबीसी, ये जो प्रोडक्ट की कैटेगरी है किचन नाइफ, जिसमें आपको बहुत हाई लेवल की इमेजेस मिलेंगी, ठीक है? ये कैटेगरी टू कैटेगरी डिपेंड करती हैं चीज़ें कि किस कैटेगरी में क्या चीज़ बहुत अच्छी होती है। जैसे कि टेक्सटाइल है तो उसमें अंडरस्टूड बात है कि रेटिंग उसमें बहुत ख़राब होती है, ठीक है? जैसे कि किचन की प्रोडक्ट्स हैं तो इनमें जो इमेजरी होती है ये मोस्टली बहुत अच्छी होती है। जैसे सप्लीमेंट्स हैं तो उनमें कलर्स जो है ना वो बड़े बहुत ज़्यादा सोच समझ के यूज़ किए जाते हैं। तो दिस इज़ अ ब्रांड स्टोरी। इसमें आप थोड़ा-सा अपनी ब्रांड के बारे में बताते हैं, थोड़ा-सा अपने बेस्ट सेलर्स के बारे में बताते हैं, थोड़ा-सा अपनी दूसरी प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, या उसी प्रोडक्ट के बारे में मज़ीद बताते हैं, ठीक है? तो दिस इज़ हाउ ब्रांड स्टोरी वर्क्स, और राइट बिलो दिस ब्रांड स्टोरी देयर इज़ ईबीसी ए प्लस कंटेंट। तो इस तरह से इन चीज़ों को आप देखते हैं, इनको भी हम नोट कर देते हैं कि आप मेन इमेज, ये तो वो चीज़ें हैं जो बायर आपकी लिस्टिंग खोलने से पहले देख लेगा और ये बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी लिस्टिंग की मेन इमेज अच्छी नहीं है तो आप उस पे ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट्स, मैनेज एक्सपेरिमेंट्स टैब में जाके आप वहाँ पे ए बी टेस्टिंग जो है उसको शेड्यूल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके आपके जो बुलेट पॉइंट्स हैं, या आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो बाकी इमेजेस हैं, ठीक है? आप 6 से 7 से 8 इमेजेस तक यूज़ कर सकते हैं। इसमें वीडियो भी होती है। अगर आपके पास वीडियो है तो वो आपके कन्वर्जन के चांसेस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगी एज़ कम्पेयर टू दो सेलर जिनके पास वीडियो नहीं है। तो 6 से 8 इमेजेस होंगी आपके पास बुलेट पॉइंट्स में कंप्लीटली बेनिफिट्स होने चाहिए, ठीक है? एंड उसके साथ आपके पास एक अदद ब्रांड स्टोरी होनी चाहिए। आपकी जो लिस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ होनी चाहिए। उसमें एक ही वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए जैसे अभी किचन नाइफ सेट में था। देन आपका ईबीसी बोलते हैं उसको, ए प्लस कंटेंट भी बोलते हैं, ये बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जगह लेता है लिस्टिंग्स के ऊपर। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी होनी चाहिए, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है कि आपका जो रिव्यूज़ वाला पेज है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि रिव्यूज़ अच्छे नहीं है मतलब प्रोडक्ट ही आपकी सही नहीं है। तो आप जितना मर्ज़ी अच्छा कंटेंट यूज़ कर लें, अगर आपके रिव्यूज़ की रेटिंग ख़राब है, या आपका सिर्फ रिव्यूज़ पेज ही ख़राब है, रेटिंग अच्छी है, तो वो बायर नहीं परचेज़ करेगा। इन अनदर वीडियो वी विल डिस्कस कि कैसे हम अपने जो रिव्यूज़ हैं उनको रिमूव करते हैं, ठीक है? सो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन नोट डाउन कि ये चीज़ें ऑडिट में चेक करनी है आपको। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो एक तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, और तीसरा ये कि आप, जैसे अब आपको नहीं समझ आ रहा कि मेन इमेज अगर मेरी अच्छी नहीं है तो कैसी मेन इमेज होनी चाहिए, आपके लिए यूट्यूब खुला पड़ा है, ठीक है? आपके लिए हमारा कमेंट सेक्शन ओपन है। आप बोलें कि भई ये इस तरह की एक वीडियो बना दें कि मेन इमेज किस तरह से मज़ीद अच्छी की जा सकती है, या ए बी टेस्टिंग कैसे करते हैं, ठीक है? टाइटल की, मेन इमेज की, तो आपने वो एक कमेंट कर देना है तो वो उस पे वीडियो आ जाएगी। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप फ्लोरिशिंग। थैंक यू।